रेस्क्यू टीम ने 7 लाशें निकाल ली हैं। दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैय्यद नाश्ता कर रहे थे कि पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। लोअर दीर में भी 2 ख़वातीन और 2 बच्चे दरियाए पंचकोड़ा में डूब गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी रैले में सयाहों की अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म की वाक़े में लापता अफराद की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क में आज भी बादल रंग जमाएंगे। पंजाब के पी सिंध और बलूचिस्तान में जमकर पानी बरसाएंगे। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। आंधी और तेज हवाओं के झक्कर चलने का इम्कान। कराची और हैदराबाद में सुबह हल्की बारिश के बाद मौसम हसीन हो गया। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद बाज़ इलाकों में पानी सड़कों में जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक बारिश की नवीद सुना दी। कराची से जिद्दा जाने वाली गैर मुल्की तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। सऊदी एयरलाइन का तैयारा कराची से जिद्दा जा रहा था। तैयारे के टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही कप्तान को तकनीकी खराबी महसूस हुई। तैयारे में 200 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। फील्ड मार्शल की कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने आर्मी ऑडिटोरियम में सिविल सर्विसेज अकेडमी में अफसरान से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में अफवाज के किरदार पर गुफ्तगू की। कौमी सलामती और दाखिली और खारजी चैलेंजेस पर भी बात हुई। फील्ड मार्शल ने इदारों को मुस्तहकम करने के हवाले से ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवान अफसरान कौम की खिदमत को अपना नस्बुल ऐन बनाएं। ISPR के मुताबिक मुलाकात का मकसद सिविल और फौजी क़यादत के दरमियान बाहमी मफाहमत को मजबूत करना और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना है। सिविल सर्विसेज अफसरान ने फ़ौज के साथ कश्मीर, KP और बलूचिस्तान में खिदमात अंजाम दी। अफसरान को फ़ौज की तीनों सर्विसेज से मुतालिक अहम तजुर्बात हासिल हुए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी केस सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सलाउद्दीन कंवर ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस सलाउद्दीन के अलग होने के बाद 10 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान के दलाइल जारी। हामिद खान ने 10 रुकनी आइनी बेंच पर भी एतराज़ कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आप ये किस कानून के तहत कह रहे हैं, हमें वो कानून बताएं। आपने कानून की बात करनी है तो करें वरना बैठ जाएं। हामिद खान का जस्टिस जमाल खान मंदुखेल से मुकालमा, मुझ पर सख्ती कैसे कर सकते हैं, आप गुस्से में हैं, ये केस ना सुने। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हम इतने कमज़ोर नहीं कि आपके कहने पर बेंच से अलग हो जाएं। हम कल नहीं रहेंगे मगर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। उमर अयूब का अपोजिशन अरकान का ऐवान में सेंसरशिप पर एहतजाज। कहा कि अरकान की ऐवान में ज़बान बंदी की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,23,400 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। और हज 2026 के लिए आज़मीन की लाजमी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई तक जारी रहेगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। हज के लिए क़ब्ल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।